सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। उपस्थित दर्शक बंधुओं, आज आप सच की ओर जाने से बहुत अच्छे परिचित हो चुके होंगे। आज तक हमने जो देखा और सुना, उसके बाद हम आपके लिए एक सराग चारित्र्य की भूमिका बताना चाहते हैं, जो शुभ व्यवहार की एक सबसे बड़ी बात है। जब शुभ व्यवहार होता है, शुभ का व्यवहार, तो उस शुभ का व्यवहार का क्या वह आसार कहा जा सकता है, क्या उसे सार शून्य कहा जा सकता है, क्या उसे धर्म के विरुद्ध कहा जा सकता है, क्या उसे संवर निर्जरा के मार्ग का बाधक कहा जा सकता है, इस पर हमें विचार करना है। तो सराग चारित्र्य, कुछ लोग कहते हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि के सराग चारित्र्य होता है। कुछ लोग कहते हैं सराग चारित्र्य मोक्ष मार्ग के लिए साधक नहीं है, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र देव ने स्वयं ही सराग चारित्र्य के लिए पंचास्तिकाय प्रवचन सार और समय सार में परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है। सराग चारित्र्य की वास्तविक स्थिति यह होती है कि सराग चारित्र्य जो होता है, राग सहित चारित्र्य को सराग चारित्र्य कहते हैं और राग रहित चारित्र्य को वीतराग चारित्र्य कहते हैं। लेकिन सराग चारित्र्य जो होता है वह सामायिक छेदोपस्थापन, परिहार विशुद्धि, सुख सांपरा, यथाख्यात, इनमें जो चारित्र्य होता है, क्योंकि संयम की मार्गणा असंयम और संयमा संयम में लागू नहीं होती है, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सराग चारित्र्य के लिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। तो वह सराग चारित्र्य सिर्फ प्रमत्त गुणस्थान से शुरू होकर के अप्रमत्त दोनों गुणस्थान में सामायिक छेदोपस्थापन आदि होते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग सराग चारित्र्य, वो लोग ये कह रहे हैं जिनके पास सराग चारित्र्य है ही नहीं। जिनके पास सराग चारित्र्य नहीं है, जिनके पास रुपया नहीं है, वो है क्या कहेंगे। गरीबी जिनने देखी नहीं है, वो गरीबी को क्या कहेंगे कि ये है। गरीबी तो जिनके पास होती है वो हे कहते हैं। और हे का तात्पर्य जो होता है सराग चारित्र्य हे है, इस बात को कहने के पहले यह बात हमें विचार करना पड़ेगी कि सराग चारित्र्य के बिना किसी भी प्रकार से आत्मा के कल्याण का मार्ग मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वीतराग चारित्र्य वह शुद्धोपयोग की अभेद रत्नत्रय की दशा जिन्हें प्राप्त हो भी जाती है, उन्हें भी सराग चारित्र्य में आना पड़ता है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य श्री ने और आचार्य कुंद देव ने चरणान योग चूलिका में दो प्रकार के मार्ग बताए हैं, एक उत्सर्ग मार्ग और एक अपवाद मार्ग। और उन्होंने कहा कि जो अपवाद मार्ग को नहीं अपनाता है वह मोक्ष मार्ग पर कभी चल नहीं सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सराग चारित्र्य हमारा यदि अपवाद मार्ग भी है तो भी यह मार्ग हमारे लिए अनुकरणीय है और साधना युक्त है। फिर भी यदि कोई इस मार्ग के लिए हे कह के सर्वथा हे कहता है, हे उनके लिए होता है, हे करना नहीं पड़ता है, छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाते हैं। जिस तरीके से हम मूंगफली को सेंक देते हैं, उसको भून देते हैं, तो उसका छिलका अपने आप अलग हो जाता है, अलग करना नहीं पड़ता है। एक बात। दूसरे नंबर की चीज़, जैसे फल जब अपने आप पक जाता है तो टपक जाता है, ठीक इसी तरीके से जब कोई भी आगे बढ़ जाता है, शुद्धोपयोग की ओर बढ़ जाता है, वीतराग चारित्र्य की ओर बढ़ जाता है, तो सराग चारित्र्य अपने आप छूट जाता है। जैसे कोई आदमी दिल्ली जा रहा है और बीच में ग्वालियर पड़ता है, तो ग्वालियर छोड़ना नहीं पड़ता है। जब आगे बढ़ जाता आगरा की ओर तो ग्वालियर अपने आप छूट जाता है। ठीक इसी तरीके से हम लोगों के लिए विचार करना पड़ेगा कि नाव छोड़ी नहीं जाती है। जब किनारे पर खड़े हो जाते हैं तो नाव अपने आप छूट जाती है। ट्रेन की सीट छोड़नी है, लेकिन हे कह के कभी उसे छोड़ी नहीं जाती है, अपितु छूट जाती है। इसी तरीके से सराग संयम छोड़ना नहीं पड़ता है, अपितु सराग संयम छूट जाता है जब वीतराग अवस्था में। लेकिन जो वीतराग चारित्र्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और सराग संयम को छोड़ने की बात कहते हैं, आवश्यकों का पालन नहीं करते हैं, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करते हैं, 6 आवश्यकों का पालन नहीं करते हैं, इसके उपरांत जो अपनी क्रिया के लिए पालते नहीं हैं
और 5 महाव्रत, 3 गुणव्रत और 5 समिति, इन 5 समितियों के साथ 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इन 13 प्रकार के चारित्र का जो पालन करते हैं, उनके लिए जब वो आत्मा की अनुभूति में लीन हो जाते हैं, जब आत्मा के सम्यकता संयमाचरण चारित्र से आगे बढ़ जाते हैं, तो उन्हें जो धर्म ध्यान के आगे शुक्ल ध्यान की स्थिति बनती है, तो धर्म ध्यान छोड़ना नहीं पड़ता है, धर्म ध्यान छूट जाता है। ठीक इसी तरीके से आप सब लोगों को सराग संयम के संबंध में भी विचार कर लेना चाहिए। शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।